छात्रों, आज हम तुम चंदन हम पानी की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है। यह निबंध तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। विद्या निवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं और वे भाषाविद के रूप में भी जाने जाते हैं। आप गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। आपने आगरा के KKM मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान संस्थान के निदेशक पद पर भी कार्य किया। आप काशी विद्यापीठ एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। आपने नवभारत टाइम्स का संपादन भी किया है। आपका सर्वाधिक चर्चित निबंध तुम चंदन हम पानी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विद्या निवास मिश्र हिंदी के प्रतिनिधि ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तुम चंदन हम पानी आपका अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है। इसको कुछ बिंदुओं के आधार पर हम जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है रुचिकर प्रारंभ। निबंधकार ने तुम चंदन हम पानी का प्रारंभ अत्यंत रुचिपूर्ण किया है। निबंध का शीर्षक भी काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त है और रैदास के भजन की एक पंक्ति से लिया गया है। कथात्मक शैली में निबंध का प्रारंभ करते हुए आपने लिखा है कि घर में पिताजी और दो पुत्र पूजा पाठ बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं, इसलिए 3 ओर से तो कम से कम घर में ही हैं। प्रतिदिन इस पर चंदन और प्रायः मलय गिर चंदन ही घिसा जाता है। 5-6 वर्ष का था मैं अपने बड़े पितृव्य के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता था और उनका स्तोत्र सुना करता था और चंदन भी घिसता था। उसके बाद हम भावगत लालित्य की बात करते हैं। विचार प्रधान या विषय प्रधान निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है और ललित निबंधों में भाव एवं हृदय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। इस प्रकार ललित निबंध भावात्मक निबंधों के अधिक निकट होते हैं। आलोच्य निबंध भी भक्ति भावना के उत्कर्ष की चर्चा की गई है। भगवान के महान रूप के आगे भक्त के सर्वभावेन समर्पण में कितना आनंद आता है। अब हम कोमलकांत पदावली की बात करते हैं। कोमलकांत पदावली के प्रयोग द्वारा लालित
शब्द की सृष्टि करने के कारण ही इन निबंधों को ललित निबंध कहा जाता है। लालित्य के साथ साथ भावगत लालित्य भी अपेक्षित होता है। यहाँ इस निबंध में ललित पदावली को प्रस्तुत किया गया है। हम एक इसका उदाहरण देखना चाहेंगे कि पर जो अभागा आदमी इस चंदन को घिसकर अपनी प्रेयसी का अंगराग बना डालता है या अपने शरीर ताप का उपशम साधन मात्र समझने लगता है, उसका जागृत, परिष्कृत और प्रमुदित चिदंश पुनः उसकी प्रिया की विलासश्रम बिंदुओं या उसकी ही कायिक मलिनताओं में घुलकर विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कोमलकांत पदावली को इसमें अपनाया है। अब हम संदर्भों की बहुलता पर चर्चा करेंगे कि ललित निबंधों में बहुत हल्की फुल्की बातों पर गंभीर ढंग से चर्चा की जाती है, किंतु बीच बीच में विभिन्न शास्त्रों, काव्य ग्रंथों के संदर्भ दे देकर उन्हें गुरु और गंभीर बनाया जाता है। आलोच्य निबंध में कहीं जयदेव कृत गीत गोविंद, कहीं कालिदास और तुलसी, तो कहीं पुराण और स्मृतियों के संदर्भ दिए गए हैं, जिनमें रक्त चंदन की परंपरा प्रस्तुत हुई है। इसके बाद अब हम प्रतीकात्मकता एवं आलंकारिकता बिंदु पर चर्चा करेंगे। ललित निबंध में शैलीगत लालित्य कलात्मक तथा आलंकारिक शैलियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रस्तुत ललित निबंध में भी चंदन को भक्त की अस्मिता, अलंकार, अहंकार का प्रतीक मानकर व्याख्या की गई है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि चंदन जो भी हो, किसी रंग में भी सना हो, वह हमारी विश्व भावना का ही एक शुष्क प्राय खंड है, जिसे रसिक करना हमारा सतत कर्तव्य है। जिस किसी भी शिला का हम गोरखा बनवाएं, वह धरती पर टिकी हो, संघर्षण में वह डगमगाने वाली न हो। तत्वतः हम ही चंदन हैं, हम ही पानी हैं, हम ही गोरखा हैं, हम ही कटोरी हैं, हम ही जिसमें चंदन रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग निबंधकार ने किया है। उसके बाद व्यंग्यात्मक क्षमता की हम बात करते हैं कि ललित निबंधों में व्यंग विनोद की चुटकुलियाँ लेते हुए निबंधकार अपने अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त करता है। समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार करने के लिए व्यंग के शस्त्र का प्रयोग करता है। प्रस्तुत निबंध में एक स्थान पर वामपंथी चिंतकों पर व्यंग किया गया है
खुशामद करने वालों लोगों पर तीखा व्यंग करते हुए निबंधकार लिखता है कि मैं जानता हूँ ऐसे परार्थ घटकों का कहीं भी जाइए अभाव नहीं। साहित्य के क्षेत्र में जाइए तो कई ऐसे साहित्य के सेवी मिलेंगे जो किसी न किसी पुजारी के लिए रात दिन चंदन उतारते ही रहेंगे, बदले में कुछ दान दक्षिणा मिल ही जाती है। राजनीति के क्षेत्र में तो बड़ा पुजारी केवल आरती के समय ही आता है। उसके बाद हम लोक संस्कृति की चर्चा को जानेंगे। ललित निबंधकार पांडित्य प्रदर्शन पर कम, लोक संस्कृति पर अधिक ध्यान देते हैं। जैसा कि कहा गया कि प्रस्तुत निबंध में लेखक द्वारा चंदन की चौकी, चंदन की किवाड़ें, चंदन का हाथ छापा लगाने की जो चर्चा की है वह हमारी लोक संस्कृति से ही सरोकार करती है। मिट्टी की गौरी, गणेश की मूर्ति भी हमारी लोक संस्कृति से ही संपर्क और संबंध रखती है। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने आज तुम चंदन हम पानी विषय पर चर्चा की और हमने विद्या निवास मिश्र के इस महत्वपूर्ण निबंध के विषय में जाना। धन्यवाद।